हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बुक एकेडमी में स्वागत है। यह क्लास एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में हम जीके पढ़ने वाले हैं और यह जीके का पार्ट 1 रहेगा और इसमें जो भी प्रश्न है वह एनसीएल एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हम देखते हैं पहला प्रश्न पहला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। हमें बताना कि किस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो जो ताम्रपाषाण युग है इसे चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 होगा हमारा सही उत्तर होगा। तो जो ताम्रपाषाण युग है इस युग को चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 क्या कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। हमें बताना है कि भारत के किन क्षेत्रों को पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। तो जो पश्चिमी घाट है कौन सा, तो पश्चिमी घाट को पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 क्या कह रहा है कि गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को और किस नाम से जाना जाता है। हमें बताना है कि जो गैलीलियो के गिरते वस्तु के जो नियम है इसे और किस नाम से जाना जाता है। तो इसे न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। तो जो गैलीलियो के गिरते वस्तु के नियम को न्यूटन का पहला नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया। हमें बताना कि निम्नलिखित में से किस एक संस्कृति ने अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया। तो जो ताम्रपाषाण संस्कृति है इस संस्कृति ने सबसे पहले अपने मृद भांडों को सर्वप्रथम चित्रित किया। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न 5 क्या कह रहा है कि सेवाराय पहाड़ियां कहाँ अवस्थित है। हम बताने की जो सेवाराय की जो पहाड़ियां है कहाँ अवस्थित है। तो यह पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो जो सेवाराय की जो पहाड़ियां है वह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न 6 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम है। हम बताना कि निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है। तो जो वेक्टर परिमाण है वह वेग है। कौन सा है, तो वेग है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है। हमें बताना कि सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि है वह अज्ञात है। कौन सी है, तो अज्ञात है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अब देखते अगला प्रश्न 8 क्या कह रहा है कि जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां है। हमें बताना कि जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां कौन सी पहाड़ियां है। तो वहां पर नीलगिरी पहाड़ियां है। कौन सी पहाड़ियां है, तो नीलगिरी पहाड़ियां है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां पर नीलगिरी पहाड़ियां है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अब देखते अगला प्रश्न 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। हमें बताने की इन 4 ऑप्शनों में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो जो डाइन है कौन, तो डाइन द्रव्यमान की इकाई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर जो 4 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न 10 क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। हमें बताना कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनकी गलियां कैसी थी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे उनकी गलियां चौड़ी और सीधी थी। कैसी थी, तो चौड़ी और सीधी थी। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा ल्हासा को लद्दाख से जोड़ता है। हमें बताना कि इनमें से कौन सा एक दर्रा ल्हासा को लद्दाख से जोड़ता है। तो जो लनकला दर्रा कौन सा, तो लनकला दर्रा ल्हासा को लद्दाख से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न 12 क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है। हमें बताना कि इनमें से कौन सा आभासी बल है। तो जो अपकेंद्री बल जो है यह एक आभासी बल है। कौन सा बल, तो अपकेंद्री बल आभासी बल है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न 13 क्या कह रहा है कि
सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? हमें बताना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है कौन सा है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वह लोथल है। कौन सा है? तो लोथल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो बंदरगाह है वह लोथल है। तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 14। प्रश्न 14 क्या कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? हमें बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वह राजस्थान है। कौन सा है? तो राजस्थान है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 15। प्रश्न 15 क्या कह रहा है कि न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं। हमें बताना है कि जो न्यूटन के पहले नियम को और किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कौन सा नियम? तो जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो न्यूटन के नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 16। प्रश्न 16 क्या कह रहा है कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? हमें बताना है कि जो देवी माता की जो पूजा है किससे संबंधित थी। तो जो देवी माता की पूजा है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 17। प्रश्न 17 क्या कह रहा है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? हमें बताना है कि जो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। तो सबसे बड़ी जो मानव निर्मित झील है वह गोविंद सागर। कौन सी है? तो गोविंद सागर है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 18। प्रश्न 18 क्या कह रहा है कि तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की अवधि क्या होती है? हमें बताने की तुल्यकाली उपग्रह के परिक्रमण की जो अवधि होती है कितनी होती है? तो उसकी अवधि 24 घंटे होती है। कितनी होती है? तो 24 घंटे होती है। तो ऑप्शन नंबर जो 3 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 19। प्रश्न 19 क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। हड़प्पा सभ्यता जो लोथल है वह कहाँ स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। तो जो हड़प्पा स्थल जो लोथल है यह गुजरात में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 20। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? हमें बताना कि जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का जो संपूर्ण क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो जो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 21। प्रश्न 21 क्या कह रहा है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? हमें बताना है कि भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है। तो भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल जो है वह इंदिरा पॉइंट है। कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 22। प्रश्न 22 क्या कह रहा है कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं? हमें बताना कि वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहते हैं। तो वायु की जो ऊर्ध्वाधर गति है इसे वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 23। प्रश्न 23 क्या कह रहा है कि मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? हमें बताने की मोहनजोदड़ो कहां पर स्थित है। तो मोहनजोदड़ो जो है वह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। कहां पर है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? हमें बताना कि पालघाट दर्रा है, पालघाट दर्रा जो है यह किन राज्यों को जोड़ता है। तो पालघाट जो दर्रा है यह केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। कि कौन कौन से राज्यों को जोड़ता है? तो जो पालघाट दर्रा है यह केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न 25। प्रश्न 25 क्या कह रहा है कि शक्ति का मात्रक है। हमें बताना है कि शक्ति का मात्रक कौन सा है। तो जो शक्ति का मात्रक है वह वाट होता है। क्या होता है? तो शक्ति का मात्रक वाट होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। तो यह था हमारा एनसीएल जीके का पार्ट 1। इसमें हमने देखा इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे इंपॉर्टेंट 25 प्रश्न।